हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हों और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट का जो आपका रिजल्ट है INCT 2023, तो इसके संदर्भ में मैंने कल एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता भी चुका हूँ कि कैसे क्या क्या स्थिति है और ज़्यादा फेंकने में भी कुछ नहीं रखा है। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बड़े हिसाब से बता देता हूँ कि कैसे क्या है। ठीक है, केस का सभी को पता है, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं है। ठीक है, केस में बिल्कुल भी आपका अगर कहें तो ज़्यादा कुछ दम नहीं है इस केस के अंदर और ना ही कुछ इम्पैक्ट है। इंडियन नेवी ने भी स्पेशली बोल चुके हैं कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया था फॉर्म भरते के टाइम में, बोला था कि हम इस भर्ती को किसी भी स्टेज पे ले जाके आपको बिना बताए, कोई भी कारण न बता के हम इस भर्ती को कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि कोर्ट केस से आपको फायदा होने वाला? पॉइंट नंबर पहला ये। चलो, इसकी जो डेट दे रखी है आगे, जो कि उन्होंने आगे की डेट मांगी थी, उन्होंने कितने वीक का टाइम मांगा था सब आपको पता है। इतने वीक का टाइम मांगा था, नेक्स्ट डेट ये है। और लगभग मैं ये कहता हूँ 80 से 90% कैंडिडेट को पता भी है कि कोर्ट केस में होने वाला क्या है क्या नहीं होने वाला, क्योंकि इट इज टाइम वेस्ट। इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट है। तो इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको कुछ बहसबाजी नहीं करने वाला। ये यहाँ पे आपको सब कुछ दे रखा है। 12 मार्च 2025 फॉर रिजोइंडर इफ एनी एंट्रीम ऑर्डर इफ एनी टू कंटिन्यू टिल देन। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस इनका है जो आप देख चुके हो, सबको मिल भी चुका है। कोर्ट केस का कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट सिर्फ आपका आ सकता है। लेकिन अब उनके पास, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था और इस वीडियो में भी मैं बता देता हूँ कि कोर्ट केस की वजह आपका रिजल्ट नहीं रुका हुआ है। ठीक है, कोर्ट केस की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुका हुआ है। मैं शुरू से ये क्लियर करता आ रहा हूँ आपको। अब उनके पास ये ऑप्शन मिल चुका है। अगर कोई भी पूछेगा तो सीधा यही बोलेंगे कि एक बार कोर्ट केस है तो कोर्ट केस का ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद में रिजल्ट को हम अपडेट कर देंगे। तो सीधा यही मतलब है। अब इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी आगे चलते हैं। क्योंकि रिजल्ट का भी मैंने बता दिया, कोर्ट केस का भी आपको बता दिया, यहाँ पे डेट दे रखी है। क्योंकि कोर्ट केस का पहले कोई नहीं बता सकता कि क्या कैसे कुछ क्या होने वाला है। ठीक है, और रिजल्ट का भी बता दिया आपको कि जब तक कोर्ट केस का ऑर्डर नहीं आएगा रिजल्ट आपका नहीं आ सकता। बाकी रिजल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी तीसरा पॉइंट जो की है कि कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा बना हुआ है कट ऑफ से रिलेटेड, कि चलो रिजल्ट इसके बाद में आ भी जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको क्लियरली यहाँ पर सब कुछ बताने वाला। अभी जो ये आपका पिछला रिजल्ट आया था, ठीक है, जो कि 27/7 को आपका रिजल्ट आया था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कट ऑफ पे चलते हैं सीधा। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी कट ऑफ है। अभी कट ऑफ में आप क्या देख रहे हो कि जनरल की 89 गई है, SC की 66, ST की 60, OBC की 84, EWS की 69। इनकी तो चलो, इसमें PWBD VH की 74 है और HH की 51 है, OH की 66 है और PWD अदर्स में 40 है। अब इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है? चलो, मान लिया कि उनका दोबारा एग्जाम हुआ था, तो जब आपके एप्लीकेशन फिल हुए थे उसके बाद में आपको एक टाइम मिला था एग्ज़ाम देने के लिए, फरवरी मंथ तक, कि आप यहाँ तक अपनी तैयारी कर सकते हो। उस तैयारी में जिन कैंडिडेट ने तैयारी की उनके अच्छे खासे नंबर आ चुके थे। लेकिन जब दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो किसको क्या पता था कि दोबारा एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। सभी रिजल्ट का वेट कर रहे थे। एग्ज़ाम दोबारा हुआ, उसका नोटिफिकेशन आया और उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला और उतने टाइम में आपका एग्ज़ाम करवा दिया। तो ये नहीं है कि इतने कोई तुर्रम खा बैठे हैं कि उनके, और जिन्होंने जिनके पहले 40 नंबर आए थे वो अभी 95 में लेके आ जाएंगे, 97 में लेके आ जाएंगे। तो ये अपने मन से बहम निकाल दीजिए। जिसके जितने नंबर अगर 40 हैं तो अधिकतम मार्क्स वो ले सकता है 60। मैं बहुत ज़्यादा बोल चुका हूँ, 20 नंबर ज़्यादा बता दिए, अधिकतम मार्क्स ले सकता है 60। खुद पे लगा के लगे चल लीजिए कि किसको पता था कि इसका एग्ज़ाम दोबारा होने वाला, और जब नोटिफिकेशन आया तो आपको कितना टाइम मिला था तैयारी करने के लिए। ये चीज़ें आप सोच सकते हो। 89 पे आपकी जनरल की यहाँ पे कट ऑफ गई थी, तो मैं ये कतई नहीं मानता कि इसकी कट ऑफ और ऊपर चली जाएगी। 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकती है, 1-2 नंबर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। कभी ये सोचो कि इसकी 89 गई है जनरल की तो ये 95 चली जाएगी या फिर 97 चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ तक मेरा विचार हो सकता है कि 89 से भी कम आ जाए एक आधा नंबर।
समझ रहे हो, एक आधा नंबर हो सकता है कि जनरल कैटेगरी की भी कम आ जाए, और हो सकता है कि एक दो नंबर ऊपर चली जाए। मैक्सिमम नंबर आप मान सकते हो 91 और मिनिमम नंबर आप मान सकते हो 87। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। सभी कैंडिडेट क्या है कि इस चीज़ का जो आपके दिमाग में एक भूत सवार है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, कितनी जाएगी, कितनी नहीं, तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस खुद भी कर सकते हो कि कितने कैंडिडेट हैं जो कि तैयारी करे होंगे। कितने कैंडिडेट को पता था कि री एग्जाम होगा, और कितने यूट्यूब चैनल वालों ने आपको बताया होगा कि इसका एग्जाम कैंसिल होगा, री एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में तो हर कोई बता देता है कि इसका एग्जाम दोबारा होगा, क्योंकि उनके पास वो उस चीज़ का प्रूफ होता है। लेकिन उस प्रूफ से पहले अगर कोई चीज़ बताए तो वही यूट्यूब चैनल वाला होता है, वही ऑथेंटिक जानकारी देता है। अगर बेकार की वीडियो डाल के व्यूज़ ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक यूट्यूब चैनल वाला ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा है। तो जहाँ तक एक मेरा आइडिया है, मैं मेरे आइडिया के द्वारा बता रहा हूँ आपको। मिनिमम मार्क्स मान सकते हो 87, मैक्सिमम मान सकते हो आप 91। इन दोनों के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जिनके नंबर इनके आसपास घूम रहे हैं तो वे खुद को सेफ समझ सकते हैं। और रिजल्ट का जहाँ तक मैं कह देता हूँ आपको, रिजल्ट आपको बहुत जल्द अपडेट होने वाला है। जैसे ही मेरे को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब